भाग सीखे एकदम शुरुआत से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिवीज़न सिखाऊंगा और बिल्कुल ही जीरो से सिखाने वाला हूँ। जिनको डिवीज़न करना एकदम नहीं आता है, पहली बार सीख रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और इधर लिखा हुआ है 3। इसका मतलब हुआ कि 9 में डिवाइड करना है 3 से, 9 में भाग देना है 3 से। अब डिवाइड कैसे करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेबल लिख देता हूँ, 3 का पहाड़ा लिख देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, इतना पर्याप्त है। सुनिए ध्यान से, 3 से भाग देना है 9 में, तो 3 का टेबल यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उतनी बार पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, या तो 9 आ जाए या तो 9 से छोटा रहे। तो 3 का देखिए पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 9 हमारा आ गया। यदि हम 4 बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, मतलब यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो 9 से बड़ा हो जाता है। 9 से बड़ा हो गया 12, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए 9 के या तो उससे छोटा रहे। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, तो 3 बार हमने पढ़ा तो हमारा 9 आ गया। तो हमने 3 बार पढ़ा तो 3 को आप यहाँ पर लिखेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद हमारा 9 आया था, 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा लेते हैं, मतलब 9 में से 9 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा 0 बचेगा। तो यह पहला और एकदम सिंपल सा सवाल था। इधर मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। देखिए, अंदर लिखा है 7 और बाहर लिखा है 2, मतलब 2 से भाग देना है 7 में। हमने भाग देने का तरीका बताया कि जो संख्या बाहर लिखी होती है उसका टेबल पढ़ते हैं, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। यानी 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, मतलब 7 के बराबर रहे या तो उससे छोटा रहे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीया 6, 2 चौका 8। जब 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे, 1 2 3 4, जब 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 8 आ गया। 8 जो है 7 से बड़ा है। अब हमने आपको बताया कि 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे छोटा अंक हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब 8 के नीचे जाना पड़ेगा हमको। तो 8 के नीचे कितना है, 6। 6 कितनी बार में आया, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में आया। तो मतलब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 बार में कितना आया था, 6, तो 7 के नीचे आप लिखेंगे 6। अब 7 में से 6 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 1। एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से आपको बता रहे हैं। अभी दशमलव वाला भाग नहीं बताएंगे, बाद में आपको समझाएंगे। पहले आप लोग यहाँ पर समझिए कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम लोग समझते हैं तीसरा सवाल। जो मैंने दोनों पीछे वाला सवाल बताया, इसको पहले समझिए थोड़ा सा। बाहर केवल एक अंक था, अंदर भी एक अंक था, मतलब सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट में ही भाग देना था। एक अंक से केवल एक अंक में ही भाग देना था। लेकिन यहाँ पर देखिए, बाहर एक अंक है, अंदर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। एक अंक से 2 अंकों में भाग देना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक अंक से 2 अंकों में भाग देना सीखेंगे। यदि बाहर केवल एक अंक है तो आप केवल एक ही अंक में भाग दे सकते हैं शुरू में, ठीक है। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, मतलब बाहर केवल एक अंक है, बाहर केवल एक ही अंक है, तो पहले आप 1 में भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए, बाहर 4 लिखा है, अंदर 1 लिखा है, मतलब कि 1 जो है 4 से क्या है, छोटा है। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ने के बाद कहीं भी 1 नहीं आता है, मतलब 4 से हम 1 में भाग नहीं दे सकते। तब क्या करेंगे, तब हम इन दोनों में भाग देंगे, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि आप केवल एक ही अंक में भाग दे सकते हैं, तो हम कैसे दोनों अंकों में भाग दें जी। तो देखिए, पहले तो हम 4 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा क्योंकि 1 क्या है, छोटा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ पर एक हम शून्य बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम एक शून्य बढ़ाकर अब हम 12 में भाग देंगे, यानी 4 से अब हम 12 में भाग दे सकते हैं। जब एक अंक में भाग न लगे तो एक शून्य बढ़ाकर दूसरे अंक को भी साथ लेकर हम भाग दे देते हैं।
अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो, या तो उसके बराबर हो जाए या तो उससे छोटा हो जाए। पढ़िए, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ गया। 4 चौका 16, 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 जो है 12 से बड़ा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग बस 12 तक ही रुक जाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 4 3 जा 12। 3 बार में आपका 12 यहाँ पर आ गया, 3 बार में 12 आ गया। तो अब 12 में से 12 को घटा लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से आपका तीसरा वाला सवाल कंप्लीट हो गया। एक सवाल मैं और आपको बताता हूँ, बेसिक मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए सवाल आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। तो इसका पहले मैं मतलब समझाता हूँ, उसके बाद मैं डिवाइड करना बताऊँगा। यहाँ पर लिखा है 27 और बीच में कुछ ऐसा चिन्ह बना हुआ है और इधर लिखा है 5। ये चिन्ह जो बना है इसे हम लोग कहते हैं डिवाइड का सिंबल, ठीक है, भाग का चिन्ह ऐसे ही होता है। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 27 और यहाँ पर लिखा है 5, बीच में भाग का चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि जो अगली संख्या है उसको पिछली संख्या से भाग देना है। 27 में 5 से भाग देना है, तो जिसमें भाग देना होता है उसको हम लोग इस तरीके से अंदर लिख लेते हैं, इस तरीके से उसको हम लोग अंदर लिख लेंगे। 27 में भाग देना था तो उसको हम लोग अंदर लिख लेंगे। 5 से भाग देना था तो इसको हम लोग आगे लिख लेंगे, मतलब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए इस रूप में हो गया। तो सवाल आपको ऐसे भी मिल जाए तो आप इस तरीके से पहले बना लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब आइए देखते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो बाहर केवल एक सिंगल डिजिट है, केवल एक ही अंक है, तो पहले हम एक अंक में भाग देंगे। तो 5 से पहले हम 2 में भाग देते हैं, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 2 क्या है, छोटा है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। आप जब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो कहीं भी बताइए 2 आया? कहीं भी 2 नहीं आता है, ठीक है। 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 से छोटा है। जो भी पहाड़ा में संख्या आएगी वो 5 से बड़ी आएगी। इसीलिए जब हम 5 से 2 में भाग देते हैं तो भाग नहीं लगेगा। मतलब अब हम दोनों अंकों में भाग देंगे, क्योंकि दोनों अंकों को मिला देंगे तो 5 से बड़ी हो जाएगी संख्या। हमने आपको बताया कि आप शुरू में केवल एक ही अंक में भाग दे सकते हैं। अब भाग न लगे तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर एक शून्य बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाकर अब हम दोनों अंकों को एक साथ लेकर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 से भाग देने के लिए हमने यहाँ पर एक शून्य बढ़ा दिया। अब हम 27 में भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल पढ़ना है कि 27 से ज़्यादा ना हो, या तो 27 से कम रहे या फिर 27 आ जाए। तो पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। 6 बार जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 जो है 27 से बड़ा है, मतलब 30 हम लोग नहीं लेंगे। इसके पहले वाला संख्या क्या थी, 25, तो हम लोग 25 को लेंगे। अब 25 कितनी बार में आया, 25 कितनी बार में आया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, मतलब 5 बार में आ गया हमारा 25 आ गया 5 बार में। तो अब हम क्या करेंगे कि 27 में से 25 को घटा लेंगे। कितनी बार में आया, 5 बार में, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 बार में हमारा कितना आया था, 25, तो 25 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 27 में से 25 को हम माइनस कर लेंगे, तो 7 में से 5 को घटा देंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो यह बेसिक पार्ट था और यह दूसरा भाग था। और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी सवाल लेकर आने वाले हैं और आपको भाग एकदम 0 से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।